कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए यूपीए युग का एक और घोटाला वापस आ गया है और इस बार इसमें सीधे तौर पर गांधी परिवार शामिल है। नेशनल हेरल्ड केस गांधी परिवार को क्यों परेशान कर रहा है, आइए इसे हम सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। यह विवाद 2012 में शुरू हुआ जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, इस आरोप के साथ कि यंग इंडिया लिमिटेड का इस्तेमाल करके एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की जमीन और संपत्ति पर कब्जा किया गया है। यानी आरोपों के मुताबिक नेशनल हेरल्ड केस में 3 किरदार सामने आए हैं। पहला एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, दूसरा यंग इंडियन लिमिटेड और तीसरा कांग्रेस पार्टी। आइए आप डिटेल में समझते हैं नेशनल हेरल्ड केस क्या है, इस केस में कांग्रेस का नाम कैसे जुड़ा, राहुल और सोनिया तक जांच की आंच कैसे पहुंच गई। 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से शिकायत की कि कांग्रेस के कुछ नेता धोखाधड़ी का आरोप उन पर लगाया। यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से एजेएल के अधिग्रहण का आरोप भी लगा। यंग इंडियन लिमिटेड पर नेशनल हेरल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से हथियाने का आरोप लगा। 50 लाख देकर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने का आरोप भी लगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 2000 करोड़ की हेराफेरी का भी आरोप लगा। गांधी परिवार के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, उन पर भी आरोप लगे। नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। इसके काउंटर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। नेशनल हेरल्ड केस को लेकर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। उसके लिए कोर्ट में साल 2014 में एक लंबी लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें मैजिस्ट्रेट ने 2014 में गांधी परिवार के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत ढूंढे, लेकिन उसके बाद ईडी ने मामले को बंद कर दिया। 2014 के चुनाव हुए थे उस वक्त, याद रखिएगा। उसके बाद सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई। 2015 में जल्द ही इसे फिर से खोल दिया गया। गांधी परिवार को दिसंबर 2015 में राहत मिली कोर्ट से, जब कोर्ट ने दोनों को जमानत दी, लेकिन राहत कम वक्त के लिए ही मिली। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से मना कर दिया। 2019 में गांधी परिवार के खिलाफ जांच तेज हुई, जब ईडी ने गुरुग्राम में एजेएल की 64 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। संपत्तियों की कुर्की के बाद 1 साल हुआ कि एजेंसी ने एजेएल और दिवंगत मोतीलाल वोरा के खिलाफ 16.38 करोड़ रुपए की कुर्की की और ये आदेश मुंबई में दिए गए। आइए अब आपको बताते हैं ये कथित घोटाला है क्या। नेशनल हेरल्ड केस में गांधी परिवार क्यों फंस गया। अब 1937 में बनी एजेएल घाटे में चली गई। उसके बाद कांग्रेस ने बिना ब्याज 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। कंपनी घाटे से नहीं उभरी। 2010 में यंग इंडियन नाम से नई कंपनी शुरू हुई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% बराबर शेयर थे। लोन के बदले यंग इंडियन को एजेएल की 99% हिस्सेदारी मिली। शेयर के बदले यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए दिए, बाकी राइट ऑफ कर दिया गया। एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ की बताई जाती है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, क्योंकि कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद यंग इंडियन नाम से नई कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन को एजेएल को दिए लोन के बदले कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिली। उन्होंने बदले में सिर्फ दिया कितना, 50 लाख रुपए। गांधी परिवार इस बात पर अड़ा रहा कि इस कथित घोटाले में कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी ने पूछताछ के दौरान मोतीलाल वोरा पर दोष मढ़ने से भी परहेज नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि एजेएल से जुड़े लेन देन को वोरा ने किए और वही यंग इंडियन के फंड को मैनेज कर रहे थे। पर यह आरोप तब लगे जब मोतीलाल वोरा जी का देहांत हो चुका था। लेकिन ईडी अब राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे और सोनिया गांधी से 3 दिन में 11 घंटे पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी से 13 जून को पूछताछ की गई, 14 जून को पूछताछ की गई, 15 जून, 20 जून और 21 जून को पूछताछ की गई। 5 दिन में 54 घंटे पूछताछ की गई और सोनिया गांधी से 3 दिन पूछताछ हुई, 21 जून, 26 जून और 27 जून।
जहां कुल मिला के करीब 11 घंटे उनसे पूछताछ की गई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से 2 दिन में 12 घंटे पूछताछ की गई, 11 अप्रैल और 4 अगस्त। और पवन बंसल से भी 12 अप्रैल को पूछताछ हो चुकी है इस मामले में। इस केस में अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कई जब्ती की है। बुधवार यानी 3 अगस्त को ईडी ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग में यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया। अब ईडी के एक्शन की डिटेल जान लीजिए। 3 अगस्त 2022 को यंग इंडियन लिमिटेड पर कार्रवाई की गई। उसकी दिल्ली ऑफिस को सील कर दिया गया, जो एजेएल के नाम से रजिस्टर्ड थी। इससे पहले पिछले साल 9 मई को मुंबई में एजेएल की ऑफिस पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें एजेएल की 16.38 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। यह संपत्ति मोतीलाल वोरा के नाम पर थी। साथ ही मुंबई में 9 मंजिला इमारत सील कर दी गई थी। उससे पहले 3 दिसंबर 2018 को हरियाणा के पंचकुला में एजेएल पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से केस को लेकर हुई पूछताछ ने देश के राजनीतिक पारे को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर यह आरोप लगाया कि सरकार गांधी परिवार को निशाना बना रही है। राजनीति अपनी जगह है और ईडी की जांच अपनी जगह। नेशनल हेराल्ड ऑफिस के कुछ हिस्सों को जब्त कर लिया गया। रही बात गांधी परिवार के जवाब की, तो उनका कहना है कि एजेएल और यंग इंडियन के बीच जो डीलिंग हुई है, वो ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं, उनकी जानकारी सिर्फ मोतीलाल वोरा के पास थी। अब मोतीलाल वोरा दुनिया में नहीं रहे।